मतलब अपनी तो नाक कटा ही ली है, पलटू राम ने पूरे बिहार की नाक कटा ली है। कब किसका पैर पकड़ रहे हैं कोई नहीं जानता। और देखिए जो मुख्यमंत्री हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि क्षण निरपेक्ष नेता है नीतीश कुमार। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, मुख्यमंत्री क्षण निरपेक्ष है। क्षण हया छोड़ के राजनीति करते हैं। बिहार के जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। इतने कमजोर, इतने नपुंसक, इतने बुजदिल कि इनकी हिम्मत ही नहीं अनंत सिंह को टच करने की। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार में लगातार जो अपराध की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या उनके घर में ही कर दी गई। ये इस तरह के एक दो मामले नहीं हैं, बल्कि हफ्ते दो हफ्ते से हत्या बलात्कार के मामले लगातार बिहार में हो रहे हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी के साथ। सवाल सर ये है कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि इधर हफ्ते दो हफ्ते से बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं दिख रही हैं। मतलब सुबह हम अखबार खोलते हैं तो क्राइम की खबरें ही हमको नज़र आ रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में? देखिए बिहार के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और बिल्कुल यह अराजक स्थिति आप कह सकते हैं पैदा हो गई है। और कायदे से तो बिहार में आज की तारीख में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जो भारत के संविधान में धारा 356 है, आर्टिकल 356 है, उसमें केंद्र सरकार को अधिकार है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे यदि उस राज्य के हालात जो हैं वो संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रहे हो। तो बिहार में भी वही हालत हो गए हैं। देखिए अभी आपने बात की, ये पूर्व मंत्री मुकेश साहनी हैं, उनके पिता जीतन साहनी थे, उनको अभी 2-3 दिन पहले बिल्कुल हथियार से काट काट के मार दिया गया। मतलब ऐसी जघन्य हत्या हुई है कि लोगों के दिल दहल गए हैं। और उसके 24 घंटे के अंदर आपको देखिए सारण से एक ट्रिपल मर्डर की खबर आई, तिहरे हत्याकांड की, एक पूरे परिवार को छत पर मार डाला गया। और अब तो ऐसी इतनी खबरें आ रही हैं, अभी औरंगाबाद में श्रेया का कांड हुआ, रोहतास में नीतू कुमार, इतनी मतलब खबरें आ रही हैं कि आदमी मतलब गिनती नहीं कर पाता है। तो इसलिए बिहार में बहुत मतलब सिस्टम आप कह सकते हैं पूरा ध्वस्त हो चुका है। और अगर मैं तो यही देखूंगा कि पूरी तरह जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो पलटू राम जिनको लोग कहते हैं, ये पूरी तरह यदि एक आदमी जिम्मेदार है तो उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार हैं, जिन्होंने माफिया को बिल्कुल खुली छूट दे दी है और ख़ुद माफिया के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि पुलिस का मनोबल टूट गया है और जो माफिया का मनोबल है वो आसमान छू रहा है। जी। तो नीतीश कुमार का जो बिहार में इतने लंबे वक्त तक शासन रहा है, जी। सरकार इसी पक्ष में बात करती रही है कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में सुशासन की सरकार है। तो क्या अब अभी के वक्त में जो नीतीश कुमार का इकबाल है वो ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं नहीं, इकबाल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब तो उनके दिमागी हालात पर मतलब सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार की जो हरकतें हो गई हैं वो बहुत असामान्य हो गई हैं, एबनॉर्मल हो गई हैं। मतलब जो बोलचाल की भाषा में कहें तो सठिया गए हैं, ऐसा लग रहा है। कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं। अभी अशफाक करीम जदयू में शामिल होने गए तो पलटू राम ने उनके पैर पकड़ लिए। अब अशफाक करीम कौन है जिनका पैर मुख्यमंत्री पकड़ लेंगे? गंगा पथ के उद्घाटन में गए थे तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर पकड़ने लगे और इनको सीनियर आईएएस अधिकारी लोग रोक रहे थे कि सर पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए। मतलब अपनी तो नाक कटा ही ली है, पलटू राम ने पूरे बिहार की नाक कटा ली है। कब किसका पैर पकड़ रहे हैं कोई नहीं जानता। तो कभी आप सभाओं में बोलेंगे कि हम लोग 4000 सीटें जीतने जा रहे हैं। 4000 बताइए, लोकसभा में टोटल सीटें 543 हैं और उसमें पलटू राम 4000 सीटें जीत जाएंगे। कभी देखिएगा तो 2 मंत्रियों के सर टकरा देंगे। अब बताइए, एक इनके अशोक चौधरी मंत्री हैं, एक विजय चौधरी मंत्री हैं। एक बार मैं देख रहा था दोनों के सर टकरा रहे हैं। ऐसे तो स्कूल के बच्चे करते हैं। तो इनके दिमागी हालात पर अब सवाल मतलब लोग खड़ा करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनको डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं। बढ़ती उम्र के साथ मतलब इनके दिमाग पर बुरा असर हो गया और याददाश्त खोने लगे हैं और बहुत सारे अनर्गल बयान देने लगे हैं। तो इकबाल तो पूरी तरह ख़त्म हो गया है मुख्यमंत्री का। और इनके आसपास कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, उन लोगों ने कॉकस बना रखा है। अब लगता है वही इनको नचा रहे हैं और ये उनके मतलब हाथ की एक तरह से बंधक बन के रह गए, होस्टेस बन गए हैं। मुख्यमंत्री होस्टेस बन के रह गए हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के, कुछ भ्रष्ट नेताओं के। वही इनसे जैसे चाहे वैसे काम करवा रहे हैं। जी।
बिहार में जो अपराध है वो लगातार बढ़ने के बावजूद जो यहाँ की प्रशासन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके ये बताती है कि बिहार में बाकी राज्यों के मुकाबले जो हत्याएं हैं वो कम हो रही हैं, जो अपराध है वो कम हुआ है। लेकिन हम जब ऐसे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं और जो हमें खबरें मिलती हैं, उससे लगता है कि बिहार में स्थिति बहुत ख़राब है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों पे इस तरह का कोई दबाव होता है क्या? नहीं, पूरा दबाव होता है। प्रशासनिक अधिकारी तो धीरे धीरे झूठ बोलने में मतलब बिल्कुल माहिर हो जाते हैं। अब यही जो आपने आंकड़ों की बात की, तो ये तो बिल्कुल झूठे आंकड़े होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी होती है। अरे आंकड़ों से क्या करें हम? आंकड़ों का अचार डालेंगे क्या? पब्लिक जो है बिहार की, क्या इन आंकड़ों का अचार डालेगी? एक ऐसे आप सड़क पर जाके आदमी से पूछ लीजिए कि वो कितना सुरक्षित महसूस करता है। तो इतना ज़्यादा खौफ का माहौल है, कोई नहीं जानता कि कब किसकी लड़की को उठा लिया जाएगा, किसका खून हो जाएगा, किसका अपहरण हो जाएगा, किसको काट दिया जाएगा। और ये आंकड़े क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए मैं एक बात कहता हूँ कि किसी के घर डकैती हो गई, वो डकैती का एफआईआर दर्ज कराने थाना गया, थानेदार ने उसको 10 गालियाँ दे दी, उसको भगा दिया, तो कांड दर्ज नहीं होगा, आंकड़ा नहीं बनेगा ना, केस नहीं दर्ज होगा। तो कोई केस ही दर्ज नहीं कीजिए तो और आंकड़े घट जाएंगे, है ना। जीरो कर दीजिए, सब सारे थानेदारों को कह दीजिए कि जो आए केस कर दें, सबको गाली दे के भगा दो, तो एकदम जीरो क्राइम हो जाएगा। तो वो क्या आंकड़ा हुआ? वो तो मतलब, है ना, ये मतलब एक अदम गुंडवी की 2 कविताएं हैं, कविता की 2 पंक्तियां हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है ना। तो फाइलों में सिर्फ आपका मौसम गुलाबी हो जाएगा, इससे तो हालात ज़मीन पर देना बदलेंगे। और देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि शर्म निरपेक्ष नेता है नीतीश कुमार। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, मुख्यमंत्री शर्म निरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। अब देखिए, वो खुलेआम वो सुशासन की बात करते हैं और माफिया डॉन सबके सामने चपरासी की तरह खड़े रहते हैं। ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ दर्शकों को, इसमें तो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे सुशासन का ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि 3C पर तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, क्राइम पर, करप्शन पर, कम्युनलिज्म पर। उस तस्वीर में वो दर्शक देख सकते हैं कि अनंत सिंह जो एक खूंखार माफिया डॉन है। अरे तो अनंत सिंह तो अभी आकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो किसने छोड़ा था? मैंने छोड़ा था। यदि चुनाव के समय 15 दिनों का पेरोल पर अनंत सिंह को छोड़ा गया, तो वो क्यों छोड़ा गया? जिससे कि वो मुंगेर में ललन सिंह की मदद करे। और जनता से झूठ क्या कहा पलटू राम ने और बिहार सरकार ने कि इनको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। उस समय भी मैंने पलटू राम से सवाल किया था कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा है तो क्या 4 जून के बाद नहीं हो सकता है? क्या मतगणना के बाद ये ज़मीन का बंटवारा नहीं हो सकता है, वोटों की गिनती के बाद? इतनी हड़बड़ी है कि अभी ही छोड़ देना है 15 दिन के लिए। और अनंत सिंह ने जेल से बाहर आते ही कहा कि ललन बाबू तो 5 लाख वोट से जीतेंगे, तो वो भी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा की बात नहीं कर रहा है। आज की तारीख में अनंत सिंह ने बेऊर जेल को एकदम मजाक बना के रख दिया है। बेऊर जेल में इसको मोबाइल की सुविधा है, मोबाइल पर पूरे गिरोह का संचालन करता है। और बिहार के किसी ऑफिसर की औकात नहीं है, ना चीफ सेक्रेटरी की औकात है, ना होम सेक्रेटरी की, ना डीजीपी की, किसी की औकात नहीं है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त कराने की। मैंने बार बार कहा है कि यदि शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो अनंत सिंह को भी तिहाड़ जेल भेजा जाए दिल्ली। लेकिन बिहार के जो IAS IPS अधिकारी हैं, लोग मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए। इतने कमज़ोर, इतने नपुंसक, इतने बुज़दिल कि इनकी हिम्मत ही नहीं अनंत सिंह को टच करने की। और अनंत सिंह की बात छोड़ दीजिए, आप आनंद मोहन की बात कीजिए। आनंद मोहन जो एक सज़ा याफ्ता खूनी था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा दी थी। उसने गोपालगंज के DM का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था कृष्णैया साहब का। उस आनंद मोहन को पिछले साल जेल से बाहर कर दिया पलटू राम ने, और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। क्यों? क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को बाहर कर देने से राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हो जाएगी। तो जब मुख्यमंत्री जो राज्य का है वो ऐसा मतलब नालायक हो गया है कि माफिया सरगनाओं के पैरों में लौटता रहे, कभी आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दे, कभी अनंत सिंह के पैर में लौटने लगे, तो आप बताइए यहाँ पर मीटिंग करने से, ये तो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, ऑफिस ऑफिस घर घर, ऐसे ही ये लोग मीटिंग खेलते हैं, मीटिंग खेल रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि सुनील पांडे भी फिर से JDU में आ रहे हैं, तरारी से चुनाव लड़ेंगे। बताइए, सुनील पांडे, उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, AK-47 लिए हुए, है ना, और वो दुर्दांत अपराधी है। उसका भाई हुलास पांडे भी दुर्दांत अपराधी है। बहुत बदनामी हुई थी JDU की। हाँ, तो अब
अब मैंने कहा ना कि शर्म निरपेक्ष नेता है नीतीश कुमार, शर्म हया छोड़ चुके हैं। बदनामी का डर रहता तो 6-6 महीने पर पलटी मारते। पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम पलटू राम पड़ गया है। बदनामी का डर रहता तो आनंद मोहन को छोड़ते जेल से। बदनामी का डर रहता तो बिहार को कुर्मिस्तान बनाते। डेली 5-5 पुल गिर रहे हैं बिहार में, ये कम बड़ा मजाक हो गया है। मतलब अब लोग सोशल मीडिया पर मजाक में करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, दोपहर के 3 बजे हैं और बिहार में एक भी पुल नहीं गिरा। मतलब अब मजाक बन गया है। तो बदनामी का तो डर नहीं है नीतीश कुमार को, अब तो फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके रहना है। जी। तो क्या सर आप ये मानते हैं कि यही सारी वजह हैं जिनकी वजह से अपराधियों का जो मनोबल है ना वो बिहार में बढ़ गया है? बिल्कुल 100%। यदि एक आदमी, ऐसे तो बात बनाने के लिए मैं भी 50 कारण गिना सकता हूँ, लेकिन यदि एक सिंगल आदमी बिहार को की बर्बादी के लिए आज की तारीख में जिम्मेदार है तो पलटू राम है। जिस तरह इन्होंने, बिल्कुल मैं तो आपके चैनल पर कह रहा हूँ, ऑन माइक कह रहा हूँ, इनके सरकार में एक मंत्री महोदया हैं लेसी सिंह, वो बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। लेसी सिंह का पति बहुत खूंखार क्रिमिनल था, बूटन सिंह नाम था। सन 2000 में बूटन सिंह की हत्या कर दी गई गैंगवार में। उसके बाद उसके गैंग की कमान लेसी सिंह के हाथ में आ गई। सारे अवैध हथियार लेसी सिंह के कब्जे में आ गए और आज की तारीख में बिहार सरकार की माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लेसी सिंह पूर्णिया में बाकायदा गिरोह चलाती है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो भी बनाया था, पूरा एपिसोड बनाया था। बिहार सरकार की मंत्री जो गिरोह भी चलाती है, लेकिन शर्म निरपेक्ष मुख्यमंत्री हैं, शर्म हया छोड़ चुके हैं, तो क्या होगा। जी। तो अभी हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि ये सब आंकड़ों का खेल है। जो प्रशासन सरकार ये कह रही है कि बिहार में क्राइम कम है बाकी राज्यों की अपेक्षा, ये बस आंकड़े के ज़रिए से कहा जा रहा है, जबकि वास्तविकता बिहार में क्या है वो हम बेहतर तरीके से महसूस कर रहे हैं, कौन कितना सुरक्षित है। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।